क्योंकि व्यक्ति जैसा खुद होता है उसको उसी के अनुकूल ही बात केवल पसंद आती है। हाँ, जैसा खुद होता है। अगर जरा सी हृदय में सरलता हो तो ये बात बहुत अच्छे से हजम होती है, बहुत अच्छे से। कौन सी? बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से। ये वृंदावन की एक चर्चा है। वृंदावन की चर्चा। एक महात्मा रहते थे वृंदावन में, और वो महात्मा जब भी जिस गली कूचे मोहल्ले से निकलते, लोग उनको देख करके कहते, अरे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। कई लोगों ने सुना तो बड़ा अचंभा हुआ। एक महात्मा से जाकर के किसी ने पूछा, बोले भैया इनको जज साहब क्यों कहते हैं? ये जो महात्मा हैं इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो उस महात्मा ने बताया, बोले भैया इनको जज साहब इसलिए कहते हैं, दक्षिण भारत में एक कोई छोटा सा गांव था, साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था। वहां की लोक अदालत में ये जज हुआ करते थे, जज हुआ करते थे। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात। उस गांव में सज्जनों एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भोले। और याद रखना, नाम उसका भोले नहीं था, काम भोले था। वो वाकई बहुत भोला था, इतना भोला था कि उसका नाम ही भोले पड़ गया, जबकि उसका ओरिजिनल नाम तो कोई नहीं जानता। लोग भोले भोले कहते रहते उससे, भोले भैया ये बात कैसे? तो वो बस एक ही जवाब देता, भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। एक ही बात कहता हमेशा, हाँ हाँ हाँ, भैया रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। उसकी जुबान पर इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं आती। जहां भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता, बोले भैया क्या हुआ? बोले भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। यही बात बात पर यही बात कहता। भोले केवट जाति से थे, केवट जाति से, मल्ला। आहा हा हा, संत हृदय थे भोले, बहुत संत हृदय। दो बेटे एक बेटी। आप जानते हैं कि बेटी की जो जात है, गांव में ये भाषा प्रयोग करी जाती है, बोले बेटी की जात बहुत जल्दी बड़ी होती है। बिटिया कब विवाह के योग्य हो जाए पता ही नहीं चलता, ऐसा। भोले भैया ने देखा कि बेटी शादी के योग्य हो गई, शादी के लायक हो गई। बच्चों से जब मीटिंग हुई तो बच्चों ने कहा, बोले पिताजी आप ऐसा करो, गांव में जो जमींदार हैं, पैसे वाले जो हैं, उनसे जाकर के कुछ पैसा उधार ले आओ, हम अपनी बहन की शादी कर देंगे, फिर बाद में कमा कमा करके पाई पाई उसका चुका देंगे। ये मालिक, ये बात जो है यहाँ की नहीं है, यहाँ की है। पाई पाई चुका देंगे हम, भैया रघुनाथ जी जाने। भोले उठ करके आए, जमींदार साहब के पास में गए और जाकर के कहा, जमींदार साहब कुछ पैसे चाहिए, बेटी की शादी करनी है, आपका जो भी ब्याज होगा वो हम देंगे। हमारे बेटे कमा कमा करके आपकी पाई पाई हिसाब बराबर कर देंगे। जमींदार ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे चाहिए थे वो हिसाब बनाया और दे दिया। अमुक अमुक ब्याज की दर आपकी निश्चित करी जाती है। पैसे भोले भैया को दिए। भोले भैया पैसे लेकर के आए और आकर के धूमधाम से बेटी का विवाह किया। इधर भोले ने जैसे ही बेटी का विवाह किया, इधर बिटिया डोली में बैठ करके विदा हुई, उधर केवट ने, भोले ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया। गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, राम जी का मंदिर था, रघुनाथ मंदिर नाम से ही। उसी मंदिर की छत्र छाया में पड़ा रहता, झाड़ू कर देता, पोंछा कर देता, साफ सफाई मंदिर की कर देता। कोई भी व्यक्ति पूछता, क्यों भैया? बोले भैया कैसे हो? बोले रघुनाथ जी जाने।
मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। बस एक ही बात, बच्चे सज्जनों लायक हुए, संपन्न हुए, पैसा कमाया, और जब पैसा बच्चों ने कमाया तो अपने पिता केवट को ला करके वो पैसा दिया और कहा, पिताजी आप जाओ और जाकर के उन जमींदार साहब का पूरा पूरा हिसाब करके आओ। काफी दिन हो गए। बोले भैया पैसे लेकर के गए और जाकर के कहा, जमींदार साहब आपके वो जो पैसे थे वो आप हिसाब लगा दो, कितने हुए आपके। हिसाब लगाया, पूरा जो भी ब्याज उनका बना वो दिया, पर्ची पर उन जमींदार ने लिख दिया। बोले केवट का हिसाब पाई पाई से बराबर बराबर। बोले भैया ये पर्ची पढ़ो, क्या लिखा है इस पे। तो भोले भैया कहते हैं, केवट कहता है, बोले जमींदार साहब रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, अंगूठा टेकूं भैया, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं नहीं जानता, आपने जो लिखा है अच्छा ही लिखा होगा। जैसे ही सेठ जी हाथ में पर्ची पकड़े थे, सुनकर के पकड़ ही रह गए। जमींदार ने कहा, सीधा साधा आदमी है, क्यों ना इससे दोबारा से वसूल कर लिए जाए, यहाँ कोई है भी नहीं। इसलिए समझदार व्यक्ति हमेशा पैसा देते लेते समय कोई गारंटर बीच में रखता है। बोले जमींदार के मन में पाप आया, क्यों ना इससे दोबारा वसूल लूं। जमींदार ने कहा, बोले भैया जाओ अंदर, हमारी पत्नी से कहो कि प्यास लगी है, पानी लेकर के आए, फिर पर्ची लेकर चले जाना। तो रघुनाथ जी जाने खड़े होकर के अंदर गए। इधर सेठ जी ने और जमींदार ने क्या किया कि वो पर्ची फाड़ूंगा तो देख लेगा, अपनी एक बही में डाल दी उसने वो पर्ची। दूसरी पर्ची पर ऐसे ही चील बिलियां करके उसने, लो भैया, बोले भैया ये ले जाओ। पर्ची ली, रघुनाथ जी जाने भैया, रघुनाथ जी जाने लाए, और ला करके सज्जनों वो पर्ची उस केवट ने मंदिर में रघुनाथ जी के चरणों में रख दी। वो पर्ची बच्चों से आकर के कहा, बेटा पूरा हिसाब हो गया, बढ़िया, ये पैसे बचे थे तुम ले लो। कुछ दिन व्यतीत हुए, उस जमींदार ने केस खड़ा कर दिया, केस कर दिया, वो केस पहुंच गया अदालत में, और उस अदालत में जो जज थे ये वही महात्मा थे जो वृंदावन में घूमते थे, वही महात्मा जज थे यहाँ पे। उन्होंने केस कर दिया कि जज साहब, एक भोले नाम के व्यक्ति ने हमसे इतने इतने रुपए ब्याज की दर से इतना पैसा लिया, हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा। वो मंदिर पर संतरी वंतरी भोले को बुलाने के लिए पहुंचे। बोले भैया, हाँ भैया। बोले चलो आपको जज साहब ने बुलाया है। जज साहब ने? क्यों भैया? बोले आपके ऊपर जमींदार साहब ने केस कर दिया है। केस? चलो भैया। बोले भैया चल कर के आए। जमींदार ने कहा जज साहब यही है बोले, इसने मेरे पैसे खाए, मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो भोले ने हाथ जोड़ करके कहा जज साहब मैंने तो इनका एक एक पाई पाई हिसाब बराबर कर दिया, पाई पाई हिसाब बराबर कर दिया। जज साहब ने हंस करके कहा, बोले भैया आपके पास कोई सबूत है क्या? कोई सबूत है क्या? बोले हाँ जज साहब है। क्या है? पर्ची दी थी इनने मुझे, जमींदार साहब ने मुझे पर्ची दी थी। कहाँ है पर्ची? मंदिर में रखी है, लेकर के आओ। बोले भैया वहां से भगे, चरणों में पर्ची रखी थी रघुनाथ जी के, वो पर्ची उठा करके लाए। जज साहब ये पर्ची। जज साहब ने जैसे वो पर्ची देखी तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, चिल मिले ऐसे ही पेन चला हुआ था। जज साहब ने कहा बोले भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा इसमें। सुनते ही रोने लगा, रोने लगा। बोले केवट रोने लगा। बोले जज साहब मुझे तो इनने यही पर्ची दी थी, यही पर्ची मैं संभाल के रखे हुए था। जैसे ही केवट भैया हा जैसे ही रोने लगे, जज साहब ने कहा सुनो केवट रो मत। अच्छा एक बात बताओ, हा एक बात बताओ, तुमने जब जमींदार साहब को पैसा दिया उस समय तुम्हारे और जमींदार के बीच कोई था क्या?
तो रो करके भोले भैया कहने लगे, बोले जज साहब, जब मैंने जमींदार साहब को पैसे वापस किए, सत्य कह रहा हूं जज साहब, उस समय मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं था। सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं था। जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है, रो मत, अब तुम घर जाओ। भोले ये कह करके चले गए। जज साहब को लगा कि गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति था जो इनका मध्यस्थ था। जज साहब ने रघुनाथ नाम से सम्मन जारी कर दिया कोर्ट से, रघुनाथ हाजिर हों इतनी तारीख को, सम्मन जारी कर दिया। अब संतरी उस सम्मन को लेकर के पूरे गांव में घूमा, बोले भैया रघुनाथ नाम का व्यक्ति कौन है? संयोग की बात, पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा, बोले भैया रघुनाथ जी का मंदिर तो है। बोले हाँ हाँ वही वही वही, कहां पर है? बोले चले जाओ आगे मोड़ पर है वो मंदिर। आए वो संतरी महोदय, सम्मन हाथ में पकड़े थे, मंदिर की देहली पर पुजारी जी बैठे हुए थे। संतरी ने कहा महाराज रघुनाथ जी का यही मंदिर है क्या? संतरी कह रहा है कि रघुनाथ नाम के व्यक्ति का ये मंदिर है क्या? पुजारी जी ने कहा, बोले हाँ भैया रघुनाथ जी का यही मंदिर है। पुजारी कह रहे हैं कि रघुनाथ भगवान का यही मंदिर है। दोनों में गलत फहमी। बोले लो आपके नाम से सम्मन आया है, अदालत में पहुंचना है फलानी फलानी तारीख को। पुजारी जी ने जैसे ही वो सम्मन पकड़ा, सम्मन पढ़ा कि रघुनाथ हाजिर हों इतनी तारीख को, पुजारी जी का हृदय भराया। बोले ठाकुर जी जब आपने सम्मन यहां तक मंगाई लिया है, आपके नाम से सम्मन यहां तक आ गया है, तो सिग्नेचर हम करे देते हैं, साइन हम करे देते हैं। सिग्नेचर कर दिए पुजारी जी ने। उस संतरी को लगा कि यही रघुनाथ नाम के व्यक्ति होंगे, चलो काम हो गया। बोले भैया समय पर आ जाना। संतरी सम्मन दे करके चला आया। शाम के समय भोले भैया जब लौटे मंदिर में, तो पुजारी जी ने कहा क्यों रे, तूने उसमें अदालत में रघुनाथ जी का नाम लिखवा दिया कि वो तेरे मध्यस्थ थे? तो भोले ने हंस करके कहा पुजारी जी वो तो मेरे ही नहीं, वो हर व्यक्ति के मध्यस्थ हैं, हर व्यक्ति के मध्यस्थ हैं, और वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई भी चीज नहीं छुपी, सब कुछ जानते हैं वो। जैसे ही ये बात कही, भोले अंदर गए, देहली पर बैठ करके भोले भैया रोने लग गए, केवट रोने लग गया। हे प्रभु, या अनाथ की लाज, आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। हे रघुनाथ जी, इस दास की जो लाज है वो आप ही के हाथों में है। हरि बिन संकट कौन निवारे। आहा, प्रभु आपके सिवा मेरा कौन है, और मुझे भरोसा है आप मेरी सुनोगे। ये कह करके झाड़ू पोंछा में केवट तो लग गया। जो तिथि मिली थी उस तिथि को पुजारी जी ने जल्दी से खड़ा किया भोले को। बोले भैया तैयार होकर के जल्दी जाओ, कोर्ट में पहुंचना है। हाँ नहीं तो गैर जमानती वारंट इशू हो जाएगा, जल्दी जाओ। बोले भैया तैयार हुए और सुबह ही निकल गए। इधर भोले भैया तो निकल गए, पुजारी जी ने स्नान ध्यान करके ठाकुर जी के पट खोले, स्नान कराया, और स्नान करा करके हाथ जोड़ करके पुजारी जी बैठ गए। कहने लगे रघुनाथ जी, ये श्वेतांबरी है, ये पीतांबरी, ये नीलांबरी है, ये रक्तांबरी, इतने रंग के वस्त्र रखे हैं। किसी भी वस्त्र को पहन करके जाना, लेकिन जाना जरूर, रह मत जाना, क्योंकि नाथ आपके सिवा तो वो किसी को नहीं जानता। पूरी जिंदगी होगी उसी की, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। और यदि आज आप नहीं गए तो यहां भक्त और भगवान का संबंध ही कलंकित नहीं होगा, अपितु भगवान से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। ऐसा सीधा भक्त जो पसंद हो उसको पहन करके जाना, लेकिन जाना जरूर।
रह मत जाना। गजब की बात, पुजारी जी भी आज ऐसे श्रृंगार कर रहे हैं मानो पुजारी जी को लग रहा है कि आज श्री ठाकुर जी मानो गवाही देने जा रहे हैं। ऐसा अंदर से भाव, मानो हमारे प्रभु आज गवाही देने के लिए जा रहे हैं। अदालत का समय हुआ, अदालत लगी, जज साहब बैठे, जमींदार आ गए, बोले भैया अभी पहुंच गए। जज साहब ने कहा, बोले भैया, हाँ जज साहब, तुम्हारे जो गवाह हैं रघुनाथ जी वो कहाँ है? तो चारों ओर देख करके भोले भैया ने कहा, बोले जज साहब वे तो सब जगह हैं, वे कहां नहीं है। जज साहब नहीं समझ पाया कि ये क्या कह रहा है। जज साहब ने कहा तो बुलाओ ना उनको। संतरी को इशारा किया, जाओ आवाज लगाओ। संतरी खड़ा हो गया डंडा लेकर के, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। अदालत में बड़ी जोर जोर से आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धरि धाये हैं। हाथ माहे छड़ी, हाथ माहे छड़ी, पड़ी तुलसी की ही माल। हाथ माहे छड़ी, पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आज प्रभु गवाह बनकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही जज साहब ठहरो, जज साहब ठहरो, मैं रघुनाथ। दंड हाथ में लेकर के जज साहब ने जैसे ही एक बुजुर्ग को देखा, है तो बुजुर्ग लेकिन आज तक ऐसा तेज किसी के चेहरे पर नहीं देखा। जज साहब चेहरा ही देखते रह गए। भोले भैया को कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जमींदार देखता रह गया कि ये कैरेक्टर तो था ही नहीं इसमें, ये अलग से कहां से आ गया। जब तक जमींदार कुछ कहता तब तक तो हमारे श्री ठाकुर जी पहुंच गए कटघरे में। और कटघरे में खड़े होकर के जज ने सवाल किया, बोले क्यों रघुनाथ जी? हाँ जज साहब, तुम्हें पता है कि पैसे दिए थे? बोले हाँ। क्या प्रमाण है? बोले इन सेठ जी के घर में अलमारी में 3 नंबर के खाने में 32वें नंबर की बही में इतने नंबर पृष्ठ पर वो पर्ची अभी भी रखी हुई है जो सेठ जी ने, वो इन जमींदार ने उस दिन बनाई थी। मेरे भाई बहन, भगवान के लिए कौन सी बात छुपी है, परमात्मा से कौन सी बात छुपी है। सेठ जी को, उनको जमींदार को वहीं रोका, सैनिक भेजे, सैनिकों ने जाकर के देखा तो वो पर्ची वहीं मिली। भोले को बाइज्जत बरी किया, जमींदार को सजा हो गई। लेकिन साहब, जज साहब बैठे रह गए कुर्सी पर। बोले भैया जिंदगी हो गई फैसला सुनाते सुनाते, लेकिन ऐसा गवाह आज तक नहीं देखा। ऐसा गवाह। खड़े हुए कुर्सी से और गए किसके पास? भोले के पास। भोले जाने लगे, अरे भोले भैया इधर आओ। हाँ जज साहब, एक बात बताओ, ये तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोले ने कहा, जज साहब जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। आहा, भक्त कहाँ? जहाँ भगवान, और भगवान कहाँ? बोले जहाँ भक्त। क्या बढ़िया संकेत है। जैसा बोले, ये जिन्होंने मंदिर बनवाया है क्या ये वो थे क्या? भोले कहने लगा, केवट कहने लगा, बोले जज साहब अब आपको कैसे समझाऊं, आप तो पढ़े लिखे हो। और सच्ची बात है, पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल है, भगवान की बात है, बड़ा मुश्किल। आपको कैसे समझाऊं? कौन है? जज साहब ने कहा, ये कौन है? तो भोले भैया हंस करके कहते हैं, जज साहब ये कोई और नहीं, ये वो थे जो मंदिर में अंदर बैठे हुए हैं। अंदर जो बैठे हुए हैं ये वो थे। जज साहब ने कहा, नहीं नहीं, ये मजाक मत करो भैया हमसे, ऐसे मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। भोले भैया तो कह करके चले आए, रघुनाथ जी जाने। जज साहब रघुनाथ जी जाने।
वो तो चले आए, लेकिन इधर जो है जज परेशान हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। गांव में आए और गांव में आकर के सज्जनों, पूरे गांव में वो जज साहब घूमने लगे, बोले भैया यहाँ रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है क्या, कोई आदमी है क्या? तो सबने मना कर दिया, बोले जज साहब रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है। तो जज साहब के पैर कांपने लगे, मंदिर की ओर चलते समय पैर कांपने लगे, डरते डरते आए। जैसे ही मंदिर में अंदर दर्शन किया, गजब हो गया। आज मूर्ति के रूप में ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ जज साहब को, आज उसी बुजुर्ग के रूप में अंदर श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो गया। वही झांकी जो कोर्ट में आई थी, वही बुजुर्ग